केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा पूरे हरियाणा में होगी। केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, इस यात्रा के माध्यम से योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत करना, जो छूट गया है उसे भी लाभ दिलवाना, ये हमारा संकल्प है। एक दिन में 2 कार्यक्रम आयोजित होंगे। यात्रा के दौरान 6223 पंचायतों को कवर करेगी यात्रा। 58 वैन यात्रा के दौरान चलाई जाएंगी। ये सरकार की योजनाएं धरातल और पहुंच रही है या नहीं, इसकी जानकारी जुटाना और जो छूट गए हैं उन्हें लाभ दिलवाना, यह औचित्य होगा विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा का। यात्रा की रूपरेखा तय करने के लिए आज बैठक की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा में सभी विधायक, मेयर, सांसद मौजूद रहेंगे। ये यात्रा 60 दिनों तक चलेगी। हर दिन महत्वपूर्ण व्यक्ति यात्रा में सम्मिलित होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बोले सैनी, कांग्रेस जिस प्रकार की अभद्र भाषा बोल रही है वो निंदनीय है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस की दुकान से सामान खत्म हो चुका है। कांग्रेस इतने साल राज करने के बावजूद गरीबी दूर करने में नाकामयाब रही। मोदी और मनोहर सरकार ने गरीबों को ध्यान में रखते हुए काम किए, जैसे चिरायु कार्ड, उज्ज्वला योजना, आवास योजना इत्यादि। इससे भी अधिक तमाम काम करने का काम बीजेपी सरकार ने किया। ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस बौखलाई हुई है, इसलिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रही है। पराली को लेकर जो कार्य मनोहर सरकार ने किया वो जबरदस्त है। इस पर मोहर कोर्ट ने लगाई है। ये सरकार की यात्रा है। इसमें जिला उपायुक्त, नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। यात्रा में मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी शामिल होंगे। कांग्रेस की दुकान में सामान नहीं रहा, तभी रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं। 4 उप मुख्यमंत्री बनाने का दावा भूपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं, जो संभव नहीं है। वो मुख्यमंत्री बनने का सपना सजोए हैं, इसके दुष्परिणाम निकलेंगे। महिला बिल पास होने पर पीएम मोदी का धन्यवाद करता हूं। जजपा के साथ चुनाव के बाद का गठबंधन है। आलाकमान का जो भी आदेश होगा उसी तर्ज पर काम होगा। दुष्यंत चौटाला ने दूसरे प्रदेश यानी राजस्थान में बयान दिया है। ये उस प्रदेश का विषय है। हरियाणा कांग्रेस के कार्यक्रम पर बोले सैनी, कांग्रेसी एक मंच पर इकट्ठा नहीं बैठ सकते। उनको अलग अलग करने के लिए कमेटियां बनाई जाती हैं। कांग्रेस में ही जन आक्रोश है। प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं का अभिनंदन है, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री सांसद भी हैं जो हमारे कुरुक्षेत्र से, श्री नायब सिंह सैनी जी की ऑफिशियल पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस नाते भी आप सबका स्वागत है। आज आप सबको जानकारी है कि सुबह लगभग 11:30-12 बजे से पार्टी के जो सभी सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और जो हमारे मोर्चे हैं उसके अध्यक्ष, 10 लोकसभा में जो विस्तारक है वो 10 लोकसभा के विस्तारक, और इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा एक जिसके लिए बैठक विशेष रूप से बुलाई गई है, उसके जिला के संयोजक, ऐसे सब लोगों की एक बैठक चल रही है जो आफ्टर लंच भी चलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें अभी शामिल होने वाले हैं। इसमें हमारे महामंत्री संगठन उपस्थित है। केंद्र के मंत्री आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, माननीय सुधा जी हैं, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय ज्ञान जी हैं और संगठन महामंत्री आदरणीय श्री फनिंदर जी, तीनों महामंत्री वेदपाल जी, मोहनलाल बड़ौली जी, डॉक्टर पवन सैनी जी और सभी ऐसे लोग उपस्थित हैं। विशेष रूप से इस बैठक में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसकी योजना बनेगी और आगामी संगठनात्मक जो गतिविधि हैं उसके बारे में चर्चा होगी। तो मैं निवेदन करूँगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि हम सभी को इस प्रेस वार्ता में संबोधित करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि दूसरी बार आप लोगों से मिलना हो रहा है। पहली बार 51 नंबर में मिला और संगठनात्मक हमारी बैठक है, उस बैठक के नाते मैं पहली बार आप लोगों को मिल रहा हूं। केंद्र सरकार की एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा, और हरियाणा के अंदर ये विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा एवं जनसंवाद यात्रा, विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा, ये यात्रा हरियाणा के अंदर ये शुरू होगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9.5 वर्षों में जितनी भी योजनाएं हैं
और जिन योजनाओं का लाभ नीचे तक जा रहा है, और उसी कड़ी के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार में 9 वर्षों में जो योजनाएं बनी हैं, जो अंतिम व्यक्ति तक जो लाभ पहुंचा है अंत्योदय की भावना से, इस यात्रा का मकसद गांव-गांव के अंदर जाकर के इस यात्रा के माध्यम से कि जो हमारे लाभार्थी हैं उनसे बात करना, या कोई छूट गया है उसकी एप्लीकेशन लेना। नरेंद्र मोदी जी का एक ध्येय है कि हमारी सरकार हर गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। यही ध्येय प्रदेश सरकार का है, मनोहर लाल जी की सरकार का है कि सरकार की योजना गरीब के घर तक जानी चाहिए। अंत्योदय की भावना से जो अंतिम लाइन के अंदर व्यक्ति है उस तक योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। इस सब विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा ये शुरू होगी, और उसकी रचना के लिए, क्योंकि हमारे जैसा अभी बताया भी है, हमारे सभी सांसदगण, केंद्र के मंत्रीगण, हरियाणा सरकार के मंत्रीगण और हमारे सभी विधायकगण और सभी चुनाव लड़े 2019 के चुनाव में सभी प्रत्याशी और सभी हमारे जिलाध्यक्षों के साथ साथ हमारे सभी प्रभारी, जिला के प्रभारीगण और हमारे लोकसभा के विस्तारक, और उसके साथ साथ जो हमारे इस विकसित भारत संकल्प एवं जन संवाद यात्रा के कोऑर्डिनेटर हैं, हर जिला के कोऑर्डिनेटर, वो इस बैठक के अंदर सभी मौजूद हैं। और एक ही ध्येय है कि कोई गरीब व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, उस तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचना चाहिए, और उसको लेकर के ये यात्रा ये शुरू होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस यात्रा का हरियाणा के अंदर शुभारंभ करेंगे। सभी हमारे इस यात्रा के अंदर विधायकगण रहेंगे, सभी हमारे सांसदगण रहेंगे, सभी हमारे जिला परिषद के चेयरमैन रहेंगे और सभी हमारे मेयर रहेंगे। इस यात्रा के अंदर वो जहाँ जहाँ भी इसकी सारी रचना योजना बनेगी, इसका एक रोड मैप बना करके घर घर तक, गांव गांव तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना, और अगर जो छूटे हैं ऐसे लोगों को सरकार की योजना के साथ जोड़ना। और ये यात्रा 60 दिन तक ये चलेगी, और उसके अंदर सभी हमारे, जैसा मैंने कहा है कि हमारे मंत्रीगण हैं, जो हमारे सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, उनका सबका समय लेकर के हर कार्यक्रम में, इस यात्रा में कोई ना कोई एक प्रमुख व्यक्ति उसके अंदर रहने वाला है, वो रहेगा। और आज ये इस योजना और रचना को लेकर के इस बैठक का आयोजन किया गया है। 60 दिन से ये यात्रा चलेगी, कहाँ से शुरुआत होगी, किस दिन से शुरुआत हो रही है? आज इसकी सारी की सारी बैठ कर के चर्चा हो रही है, इसकी प्लानिंग बन रही है, और वो समय समय के ऊपर आप लोगों को शेयर कर दी जाएंगी, बातें बता दी जाएंगी। प्रारूप क्या होगा, मतलब क्या होगा इस यात्रा का? इस यात्रा का, जैसा मैंने, इस यात्रा का प्रारूप यही है कि 9.5 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितनी योजनाएं चली हैं, आयुष्मान कार्ड है, जनधन खाता है, या हर घर के अंदर नल स्वच्छ जल है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, या आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं, या स्वच्छ भारत है, स्वच्छता को लेकर के है। इस यात्रा के अंदर हर पहलू को टच किया जाएगा कि जो नरेंद्र मोदी जी के 9.5 वर्षों में काम हुए हैं। उज्ज्वला योजना है कि हमारी माताओं बहनों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उनके घर में कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था वो नरेंद्र मोदी जी की और मनोहर लाल जी की सरकार ने की है। ये बहुत सारी एक लिस्ट है योजनाओं की। उन योजनाओं को जो लाभार्थी हैं उनसे बात करना, अगर कोई छूट गया है कि अधिकारी भी रहेंगे, अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहेंगे इस यात्रा के अंदर, और उन तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे, ये नरेंद्र मोदी जी का ध्येय है और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का ये ध्येय है।
और एक दिन के अंदर ये यात्रा 2 कार्यक्रम करेगी। जो यात्रा हमारी वैन आएगी, वो वैन के अंदर एलईडी लगी होगी। एलईडी के साथ साथ वो सरकार के जो काम किए हैं उनके बारे में भी वो बताएगी, जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और अगर कोई छूटा है तो उसकी एप्लीकेशन भी लेंगे। नहीं, हरियाणा प्रदेश के 6223 पंचायतें हैं, हर पंचायत को ये कवर करेगी। लोकसभा चुनाव के